ये बच्चों हम रंबस के विषय में पढ़ेंगे। रंबस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है। इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला देखेंगे इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, यानी बिकड़ से अगर बिकड़ दिया है तब कैसे आप डायरेक्टली इसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालेंगे, इसका भुजा साइड निकालेंगे। ठीक है। और इससे संबंधित इसका हाइट कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, इसमें समझना होगा कि अगर ये सपोज दैट मान लेते हैं ये आपका एक रंबस है, तो रंबस होगा तो भाई सभी साइड इसके बराबर होते हैं, यू नो वेरी वेल। रंबस एक प्रकार का क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है जिसका पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाता है तो रंबस बन जाता है। तो रंबस में आपने पढ़ा होगा कि ये अगर मान लीजिए डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। ठीक है, राइट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे रंबस। रंबस से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, या सॉरी कुछ फार्मूला देखेंगे। इसमें हम रंबस में जब आपका बिकड़ दिया है, डायगोनल दिया है, तब कैसे हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका भुजा निकालते हैं। तो चार तरह के फार्मूला इसमें देखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये जान रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, कंपटीशन में बैठेंगे तो क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे और आपका समय बचेगा। समझिए, मान लेते हैं इसका जो डायगोनल है इस रंबस का, वह क्या है, रंबस के जो डायगोनल्स हैं वह D1 है और D2 है। ये बात समझना है। मान लीजिए ये वाला D1 है और ये दूसरा वाला D2 है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। तो जब भी इसका एरिया पूछे, क्षेत्रफल पूछे, पहला फार्मूला अगर एरिया पूछता है, ठीक है, एरिया ऑफ रंबस, ठीक है, व्हेन डायगोनल इज गिवन, क्या करना है भाई, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ रंबस ले लेना है, यानी D1 इंटू D2 कर लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब दोनों विकर्णों का गुणा करके 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या होगा, क्षेत्रफल पता हो जाएगा रंबस का। रंबस का मतलब समचतुर्भुज का पता चल जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला फार्मूला तो क्लियर है। चलिए दूसरा फार्मूला, अगर मान लीजिए आप, अगर मान लीजिए आप क्या निकालना चाहते हैं, इसका एक साइड निकालना चाहते हैं। डायगोनल दिया है तो साइड निकालना है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए साइड, साइड तो सभी बराबर है तो कोई एक निकालिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप साइड ऑफ रंबस की बात करेंगे, साइड ऑफ रंबस यानी भुजा की बात करेंगे, तब क्या होगा, क्या करना है भाई, 1/2 रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे तो काम चल जाएगा। अब बहुत सारे बुक्स में आप इस प्रकार भी पढ़ेंगे, ठीक है, डायगोनल का हाफ का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल का हाफ सेकंड वाले का, ऐसे। तो ये इसी को सॉल्व कर लिए तो इस प्रकार बन गया। तो इस तरह लगाएंगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। 1/2 रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2, यानी D1 इज फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड इज D2। मैं बार बार बताता हूँ, रंबस और पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। सेकंड फार्मूला हो गया, साइड भी पता कर सकते हैं, साइड का मतलब भुजा पता कर सकते हैं, क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए बिकड़ दिया है तो आप इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप का मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रंबस अगर आपको निकालना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भाई स्वाभाविक है, अगर मान लीजिए ये ए दिया है तो 4 × A होगा, लेकिन ये तो हमें पता नहीं है। हमें तो क्या पता है भाई, डायगोनल्स केवल दिया है। तो जब भी डायगोनल्स दिया हुआ है तो समझिए, समझिए ये जैसे मान लीजिए 1 का है तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, इसी में 4 से गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा पूरा परिमाप का मतलब क्या, ये सभी बराबर है तो 4 × साइड, तो एक साइड है तो 4 से, यानी यहाँ बचेगा 2 इंटू रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर।
समझ में आ रहा है? ये भाई 4 से करेंगे तो 2 टू जा 4, 2 आएगा तो ये वाला फार्मूला बनेगा, यानी 2 इनसाइड ब्रैकेट या 2 इंटू रूट ऑफ डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देंगे तो आराम से परिमाप निकाल देंगे, यानी पेरीमीटर निकाल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, ये बात समझ में आ रही है? हम क्या ऐसे फार्मूला देख रहे हैं जब डायगोनल दिया है, यानी इन टर्म्स ऑफ डायगोनल हम निकाल। लास्ट फार्मूला हम देखेंगे कि वास्तव में हाइट क्या होगा, HEIGST, हाइट ऑफ रम्बस। अगर आपको पूछा जाए क्या होगा हाइट ऑफ रम्बस, रम्बस में हाइट क्या होता है, भी समझ लीजिए। ये देखिए, ये जो है ना, ये जो वर्टेक्स है, यहाँ से हम इसके अपोजिट साइड में अगर मान लीजिए ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, ये हाइट कहलाएगा, यही H कहलाएगा। ठीक है, ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, H क्या होगा रम्बस, यानी हाइट। तो आप समझिए, पहले आपने पढ़ा होगा कि एक पैरेललोग्राम है और हाइट दिया है, तो हाइट जो ड्रा होता है, जिस पर ड्रा होता है, ये बेस हो जाता है और ये हाइट हो जाता है। इसका क्षेत्रफल निकालना बेस इंटू हाइट होता है। बहुत ही यही फार्मूला भाई यही होता है, ये स्पेशल टाइप होता है रम्बस, क्या दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो सेम फार्मूला इसमें भी लगेगा, इसमें बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट। तो चूंकि हमें क्या है, क्या निकालना है, हाइट निकालना है ना, एरिया को क्या करना है, किससे डिवाइड कर देना है, बेस से, यानी साइड से डिवाइड कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे देखिए, ये 1/2 d1 इंटू d2 अपान, जब इससे करेंगे 1/2 रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो ये कट गया, तो फाइनली क्या आया, d1 इंटू d2 रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। फाइनली हमारा फार्मूला क्या बन गया भाई, फार्मूला बना d1 इंटू d2 अपान रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अगर ये चारों फार्मूला आपका क्लियर है, तो रम्बस से संबंधित जब भी डायगोनल्स दिया है तो आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक बार फिर देख लीजिए, एरिया ऑफ रम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, साइड निकालना है तो क्या होगा 1/2 रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अगर पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, अगर हाइट निकालना है रम्बस का तो क्या होगा, प्रोडक्ट यानी d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, जहां पे d1 और d2 क्या है, दैट इज डायगोनल ऑफ रम्बस। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, इससे संबंधित हम प्रश्न भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, ये 16 सेंटीमीटर है, इसको 12 ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर। अब समझिए, ठीक है, इसे 12 ले लेते हैं। कर फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस। तो एरिया, हम जो भी चार टर्म्स पढ़े हैं, चूंकि बिकड़ दिया है, डायगोनल दिया है, तो सबको निकालते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो एरिया का फार्मूला पता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी d1 इंटू d2। ठीक है, यहाँ पे d1 दिया है 16 सेंटीमीटर, एक d2 दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या होगा भाई, 1/2 इंटू क्या होगा 16 इंटू 12, राइट। तो 2 से काट दीजिए, 8 मरतबा में 12/96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पता हो गया, एरिया पता हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब चलिए साइड निकालते हैं, साइड ऑफ रम्बस, साइड ऑफ रम्बस। तो साइड ऑफ रम्बस के लिए फार्मूला बताए हैं कि 1/2 रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। 1/2 d1 का स्क्वायर समझिए कितना है, 12 और 16, तो 16 16 हम 256 प्लस 12 12 हम 144, यानी 1/2 भाई दोनों ऐड करेंगे तो भाई आएगा 400, और 400 का यानी 20, यानी 2 से काट दीजिए 10 सेंटीमीटर आ गया, साइड भी निकल गया। यानी एक रम्बस है, समझिए ये रम्बस है, इसका पूरा क्षेत्रफल निकल गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका है यहाँ तक साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब परिमाप इसका निकालना है, यानी पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर। वो तो साइड निकल गया, तो वैसे ही 4 इंटू 10 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। अब फार्मूला से जाएंगे तो क्या आएगा बताया है, फार्मूला से अगर जाएंगे तो 2 रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ऐसे। तो 2 इंटू रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, अभी मैंने बताया है, d1 का स्क्वायर इन 256 प्लस d2 स्क्वायर यानी 144,
एड देम, रूट ऑफ 400 आएगा यानी 2 इंटू 20 आएगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 40 सेंटीमीटर, ऐसे भी आ गया, पेरीमीटर आ गया। एक हाइट मैंने डिसाइड किया है, तो हाइट आपको निकालने के लिए बताए हैं कि सॉरी d1 इंटू d2 और रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने डिस्कस किया है, ये मैंने बताया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या करिए भाई, d1 d2, तो d1 क्या है, एक मान लेते हैं 12, एक 16 अपान, और इसका तो वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाला है भाई, कितना आया है, 20 आ रहा है। तो चलिए ये लिख लेते हैं भाई, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 12 इंटू 16 अपान, फाइनली आएगा 20। तो 4 3 12, 4 5 20। ठीक है, तो 16 दूना 32, 16 3 48/5। ठीक है, भाग दीजिए, 5 9 45, 46 47 48, 3 दशमलव लगा दिए तो 30 हो गया, 5 छक्का 30 यानी 9.6, कितना आएगा 9.6, ये आपका हाइट मिल गया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, क्लियर होगा? हाइट का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये परपेंडिकुलर हाइट, ये वाला परपेंडिकुलर हाइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जब भी समचतुर्भुज यानी रंबस का डायगोनल दिया है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं यानी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, और हाइट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। So these are a very important formula which can be used in any competitive exam. Be prepared for that and be learn this formulae and it will be help to you. Okay. Next we shall meet